दोस्तों, अगर आपके पीछे कोई चुड़ैल पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? और वो चुड़ैल भी कोई साधारण चुड़ैल ना हो, उसके पास अजीब अजीब शक्तियां हो, वो बहुत शक्तिशाली हो, वो ऐसे षड्यंत्र रच रही हो जिससे आपको फंसाया जा सके या आपको मारा जा सके। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब इस स्थिति को और बदलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपकी मदद कुछ लोग कर रहे हों जिन्हें पता हो कि चुड़ैलों से कैसे मुकाबला किया जाता है। वहाँ पर वो आपको समझा रहे हों कि ये करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद आपके पीछे उस चुड़ैल का कोई साथी जादूगर भी लग जाता है तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग ऐसी स्थिति में यही कहेंगे कि वो तो भाग निकलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, चुड़ैल जब किसी से चिपक जाती है वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। भले ही वो दूर भाग जाए, वो चुड़ैल हमेशा उसका पीछा करती रहती है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भागने से तो खतरा है कि चुड़ैल आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां आप अकेले पड़ जाएं और वहां पर वो आपको मार दे, या आप उसी जगह पर रहेंगे जहां पर चुड़ैल आपको परेशान कर रही है, लोग आपकी मदद कर रहे हैं, वहां आप चुड़ैल का सामना करेंगे और उस जादूगर का सामना भी करेंगे। क्या आप भागना पसंद करेंगे या लड़ना पसंद करेंगे? आप क्या जवाब देंगे? प्लीज कमेंट्स पे पहले बताएं, क्योंकि हमारी कहानी का शीर्षक भी कुछ ऐसा है, ये कहानी भी कुछ ऐसी है। यहाँ पर हमारा किरदार ईशान, जिसे सामना करना पड़ा एक ऐसी चुड़ैल से और उसके साथ ही ऐसे जादूगर से जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और कहानी के अंत आते आते आपके भी होश उड़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा रोमांचक कहानी है, इस कहानी को अंत तक देखिएगा, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, सीधे कहानी की तरफ आते हैं। ईशान कर्नाटक के बेंगलोर शहर का रहने वाला, और यहाँ पर उनके पास काफ़ी अच्छे पैसे हैं। उनके दादा, पहले तो उनके दादा जब छोटे हुआ करते थे किसी गांव में रहते थे और वहाँ से वो यहाँ बेंगलोर में आ गए थे, बहुत पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ दुकानें खोली, नई दुकानें ली। अब ज़मीन के उनके पास पैसे आए थे जो ज़मीनें बेची थी, उसके बाद उन पैसों को उन्होंने शहर में लगाया, दुकानें खोली और वो दुकानें चली। उसके बाद ईशान के पिता भी उन दुकानों में बैठने लगे और बिज़नेस को और बढ़ाया। उन्होंने ज़मीनें खरीद ली और उन्हें किराए पर चढ़ा दिया। इसके बाद वो पैसे उन्होंने बिज़नेस में भी लगाए और उनका बिज़नेस अच्छा हो गया। अब तीसरी पीढ़ी ईशान भी बहुत मेहनती था और कॉलेज में पढ़ने के बाद उसने काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और काम को जो उसके पिता जहाँ पर छोड़े थे, यानी कि जिस स्थिति में उसके पिता ने उस काम को पहुँचाया था, ईशान ने उससे भी 4 कदम आगे बढ़ा दिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद कहते हैं ना, हर इंसान जब कामयाब हो जाता है अपनी जड़ों की तरफ जाने की कोशिश करता है। हर कोई जो अपने गांव से आया हो, एक बार काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से सेट हो जाए तो वो चाहता है कि एक बार गांव में जाकर आऊँ, देखो तो सही हमारे पूर्वज क्या किया करते थे, किस ज़मीन पर वो रहा करते थे, वो ज़मीन भी अपनी अपनी महसूस होती है। ईशान के पिता को ये महसूस नहीं हुआ था, शायद उनके जो कंधों पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ईशान को ये महसूस होना शुरू हो गया। ईशान जब काम में बहुत ज़्यादा बिजी था तब तो उसने ये महसूस नहीं किया, लेकिन अब ये काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने लगा था। बहुत सारे लोग थे जो उसने काम पर रख लिए थे और उसका काम भी आधा हो गया था। इसके बाद उसे महसूस होना शुरू हुआ, क्यों ना मैं अपनी जो जड़ें हैं उसे पहचानने की कोशिश करूं, मैं इतिहास जानने की कोशिश करूं। आखिर मेरे दादाजी, मेरे परदादा कहाँ पर रहा करते थे? जब दादा छोटे थे तब यहाँ आ गए थे, लेकिन वो कौन सा गांव था? सबसे पहले तो ईशान ने अपने पिता से पूछा। अब पिता ने कभी दादाजी से पूछा ही नहीं था, इसलिए उनके पिता को पता नहीं था। दादाजी की सेहत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, वो उठ नहीं सकते थे। जब ईशान ने ये सवाल दादाजी से किया तो दादाजी को खुशी हुई, चलो पोता उस ज़मीन पर जाना चाहता है, अपने गांव से जुड़ना चाहता है। तो दादाजी ने बता दिया कि ये गांव का नाम है, ये काफ़ी दूर है, ये गांव अब ज़्यादा अच्छा बना नहीं, जैसे पुराने गांव धीरे धीरे विकसित होते हैं, ये काफ़ी जंगल के अंदर था और वहाँ पर ये गांव सुना है वैसा का वैसा ही है और इसकी ज़्यादा जानकारी मिल नहीं रही थी। और ईशान ने बस एड्रेस पता कर लिया कहाँ पर है, नाम पता कर लिया और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब उसे इतनी दूर जाना था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सड़कें उसे अच्छी मिलेंगी या नहीं। वो गाड़ी के सहारे तो चल पड़ा था, लेकिन जैसे ही जंगल के पास पहुंचा उसे पता चला सड़कें छोटी थी, वहां पर गाड़ियां आगे चल नहीं सकती थी, मैकेनिक कोई था नहीं। वहां उसकी गाड़ी खराब हो गई और गाड़ी ठीक होने में समय लगता क्योंकि इंजन में खराबी आ गई थी। और वहां मैकेनिक ने कहा था गाड़ी छोड़ जाएं, आपको शहर तक की टैक्सी करवा देते हैं। अब ईशान ने कह दिया था कि नहीं,
अगर गाड़ी छोड़कर मैं शहर चला गया तो जिस काम के लिए आया हूँ वो कर नहीं पाऊंगा। इसके बाद उस गांव तक जाने के लिए उसे पहले तो बस पर चढ़ना पड़ा। अब बस भी उसे जंगल के एक कोने तक जाती थी और वो गांव तक बस के सहारे भी नहीं जा सकता था। गाँव के कई लोग जो उस गांव के आसपास के गांव में रहते होंगे वो बैलगाड़ियों के जरिए बहुत आगे तक छोड़कर गए। उसके बाद भी 2 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पर बंजर सी ज़मीन थी, वो ज़मीन जिस पर खेती नहीं हो सकती थी, वहाँ से उसे चलकर जाना था उस गांव तक। इतनी दूर गांव था और 2-3 किलोमीटर चलना था। इतना तो वो सुबह सुबह रनिंग कर लेता था, लेकिन सामान ज़्यादा था। अब उस बैग को खींचते खींचते 2 किलोमीटर का सफ़र किया। शाम का वक्त हो गया था। जब वो उस गांव में पहुंचा, वो पुराने से घर, टूटे फूटे पुराने घर जो बहुत साल पुराने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था 40-50 साल पुराने वो घर हों। उन्हें जैसे ठीक नहीं करवाया गया था। कुछ झोंपड़े थे जो नई लकड़ी से बनाए गए थे। अब जो गांव के लोग थे ऐसा लग रहा था आदिवासी हों, क्योंकि यहाँ जितने भी गांव थे वो विकसित हो चुके थे, धीरे धीरे शहरों से जुड़ने लगे थे। ये तो कोई वीरान गांव लग रहा था जो बहुत पीछे था। इसका कारण क्या था वो भी पता चलेगा ईशान को। इस गांव में वो जैसे ही अंदर गया, वो सबसे पहले लोगों से बात करने लगा। अब लोग यहाँ पर किसी बाहर से आए को पसंद नहीं किया करते थे। आम तौर पर बाहर से कोई आया नहीं करता था। यहाँ घूमने के लिए अच्छी जगह थी नहीं, इसलिए बाहर से कोई इस तरह टूरिस्ट तो आने वाला नहीं। सरकारी लोग आया करते थे और जो सरकारी लोग थे वो गांव वालों को तंग भी बहुत किया करते थे, क्योंकि वो कहा करते थे ये जंगल का इलाका है, सरकारी इलाका है, यहाँ आपको छोड़ना होगा, यहाँ सड़कें आगे जाकर बनेगी, आपको पहले ज़मीन छोड़नी होगी। वो इस तरह सरकारी लोगों को यहाँ से भगा दिया करते थे। लेकिन अब ये जो ईशान था ये अमीर था, देखने में भी सरकारी कर्मचारी जैसा लग रहा था, तो गांव वाले पहले पसंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद ईशान ने बताना शुरू किया। उसके बाद लोगों को कुछ अच्छा लगा, उस पर भरोसा लगा। इसके बाद वो मुखिया के पास ले गए कि आखिरी डिसीजन जो होगा वो मुखिया का होगा। अब यहाँ ईशान ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि मेरे जो दादाजी थे वो छोटे थे, तब इस गांव को छोड़कर शहर की तरफ गए थे। मेरे जो परदादा थे वो मेरे दादा को ले गए थे। यहाँ पर हमारा पूर्वजों का गांव है ये, और मैं यहाँ पर आकर देखना चाहता था वो कैसे रहा करते थे, क्या कोई ऐसी निशानी है जो उनसे जुड़ी हुई हो। इसके बाद ईशान ने अपना पूरा नाम बताया, तो गांव वालों ने कहा यहाँ पर ऐसे नाम वाले कई हैं, यानी कि आपके पूर्वज हो सकता है कि यहीं के हों। इसके बाद अब वहाँ ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग नहीं थे, कुछ थे जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको पुरानी बातें याद नहीं थी। लेकिन अब ईशान ने सोचा कि 1-2 दिन मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ मेरे पूर्वज रहा करते थे मैं भी रहूँ। मेरा यही जान पहचान वाला गाँव है, हम तो शहर में रहते। वो मुखिया मान गया कि ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो। वो गाँव वाले बहुत अच्छे थे। रात का वक्त वहीं पर हो गया था और गाँव वालों के जो रीति रिवाज थे वो यहाँ पर काफ़ी अलग थे। वो रात होने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे पूजा पाठ किया करते थे, और पूजा पाठ करने के लिए बहुत ज़्यादा दिए जलाए जाते थे। वो मिट्टी के बने दिए होते जिसमें वो तेल डालकर उसे जलाते और हर तरफ दिवाली की तरह बिछा देते। अब गांव वालों ने पूरे गांव को रोशन कर दिया था और ईशान को बहुत अच्छा लग रहा था वो गांव। हर जगह रोशनी ही रोशनी, और ईशान रात के वक्त ही घूमना चाहता था, क्योंकि दिए से वो जैसे दिवाली का एहसास हो रहा था। वो तस्वीरें खींचना चाहता था। लेकिन गांव वालों ने कहा ध्यान रखना यहाँ कोई चुड़ैल ना चिपक जाए। अब उसने अनसुनी सी बात कर दी। इसके बाद आगे बढ़ चला। गांव वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो घूमना चाहता था, किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। ईशान को लग रहा था जो गांव वाले होते हैं वो इसी तरह भूत प्रेतों की बातें करते हैं, वो पिछड़ी हुए होते हैं, इसलिए पिछड़ी हुई बातें करते हैं। ईशान उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। घूमते घूमते वो उस गांव से थोड़ा बाहर गया। आगे उसे एक पहाड़ी सी नजर आई। उसे लगा उस पहाड़ी पर चढ़ता हूँ और उस पहाड़ी से गांव को देखता हूँ। यहाँ हर तरफ दिए ही दिए रखे हैं और ये चमकता हुआ गांव काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद अब ईशान चढ़ता चढ़ता उस पहाड़ी के ऊपर चला गया। पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे बहुत सुंदर गांव लगा, लेकिन 15 से 20 मिनट लग गए उस पहाड़ी पर चढ़ने में, और वो गांव से बहुत दूर था। उसे अब एहसास हो रहा था यहाँ अब जंगल से कोई जानवर ना आ जाए, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, सामने वाले पेड़ के ऊपर उसे एक औरत चढ़ी हुई दिखी। उस औरत को देखकर वो घबरा सा गया, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहा था, जैसे नीचे ढलान की तरफ इस तरह से जा रहा था, सामने वो औरत थी। जैसे ही उसने उस औरत को देखा, वो उस पेड़ के ज़्यादा ऊपर नहीं थी, बल्कि एक टहनी पर काफ़ी नज़दीक ही थी, लेकिन इस तरह से सिकुड़ कर बैठी हुई थी जैसे वो ईशान को देख रही हो। ईशान घबरा गया और वहीं पर नीचे गिर गया।
और नीचे गिरकर उसे बेइज्जती का एहसास हुआ कि किस तरह से उस औरत ने उसे डरा दिया। वो हंसकर उसकी तरफ देखने लगा। तुम इस तरह से पेड़ पर क्यों चढ़ी हुई हो? मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? अब ये कहा था ईशान ने। वो औरत कुछ बोली नहीं। ईशान चुप करके वहां से निकला और आगे की तरफ बढ़ चला। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा उस औरत ने अपना चेहरा घुमा लिया। अब वो चेहरा इस तरफ घुमा लिया था। उसने कपड़े भी काफ़ी अजीब से पहन रखे थे। अब गांव में इस तरह के कपड़े पहनते होंगे लोग। ईशान ने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन अब वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, बस देखे जा रही थी। और ईशान उस पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे उतरा और वो गांव में पहुंच गया। इसके बाद वो आंखें जो उस औरत की थी, ऐसा लग रहा था जैसे उससे चिपक गई हों। कोई चीज़ हम देख लें, वो चेहरा आंखों पर जैसे छप जाता है। आप किसी भी तरफ देखें, आपको जैसे उस चीज़ की तरफ ध्यान आने शुरू हो जाता है, वो कोई अगर अजीब चीज़ हो। अब ये आंखें भी बड़ी बड़ी ईशान ने पहली बार देखी थी, इस तरह की भयानक सी आंखें। जब ईशान उस गांव में पहुंचा तो वो गांव वाले ईशान का इंतजार कर रहे थे। अब ईशान हैरान हो गया कि उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं, वो भी भीड़ बनाकर। अब वो मुखिया सबसे आगे खड़ा था और मुखिया ईशान को कहने लगा, देखो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, तुम मानते हो या नहीं, भूतों पर यकीन करते हो या नहीं, लेकिन गांव छोड़कर रात के वक्त तुम बाहर नहीं जा सकते। ये हमने दिवाली की तरह दिए इसीलिए लगाए हैं ताकि गांव में रोशनी रहे, और रोशनी भूत प्रेत चुड़ैलों को दूर भगाती है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम्हारा पीछा कर सकती है और तुम्हें जान से मार देगी, इसलिए यहाँ रोशनी से बाहर मत जाना। अगर उस चुड़ैल ने तुम्हें देख लिया और तुमने उस चुड़ैल को देख लिया, वो चुड़ैल मरते दम तक तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। तब तुम दिए जला लेना, रोशनी जला लेना, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए हम गांव में रहते हैं, रात को गांव से बाहर नहीं जाते। तब ईशान ने कहा, चुड़ैल तुम डराने की कोशिश बहुत करते रहते हो, वो औरत की बात तो नहीं कर रहे जो पेड़ पर चढ़ी हुई मिली। इसके बाद गांव वाले डर गए, एक दूसरे से बात करने लगे। अब गांव वालों की हैरानी देखकर ईशान को भी लगा, क्या हुआ आखिर, मैंने उस औरत की बात की तो सब हैरान क्यों हो गए, डर क्यों गए? ईशान ने पूछा तो मुखिया ने बताया, सच बताओ तुम्हें औरत पेड़ पर चढ़ी हुई मिली या नहीं? ईशान ने कहा, हाँ मैंने देखा। तो मुखिया भी घबरा गया और ईशान को पकड़कर एक घर के अंदर ले गया जहाँ बहुत सारे दिए जलाए हुए थे। यहाँ पूजा पाठ करना शुरू कर दो, अब तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। ईशान ने कहा, हुआ क्या, वो औरत सच में चुड़ैल थी? मुखिया ने कहा, हाँ, जिसे नजर आ जाती है वो उसका पीछा करती है और छोड़ती नहीं। तुमसे कहा था इस गांव से बाहर मत जाओ, रोका था, यहाँ चुड़ैल नजर आती है, तुमने सुना ही नहीं। तुम भूतों पर यकीन ही नहीं करते और अब तुम्हें चुड़ैल नजर आ गई। उसने तुम्हें देख लिया, तुमने उस चुड़ैल को देख लिया, अब वो तुम्हें मार कर रहेगी। ईशान को लगा था ये किस तरह के पिछड़े हुए लोग हैं, चुड़ैल से डरते हैं, और ये गाँव की ही कोई बूढ़ी औरत होगी जो पेड़ पर चढ़ी हुई थी। इसके बाद ईशान ने बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस मुखिया ने डराने की कोशिश की लेकिन ईशान माना नहीं। अब ईशान अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उसे एक घर दिया गया था, एक कमरा था, वहाँ एक रसोई बनाई गई थी, वहाँ पर वो रहने वाला था। खाना यकीनन गांव वाले देने वाले थे, लेकिन यहाँ सब सुख सुविधा से दी गई थी। इसके बाद अब रात के 9 या 10 बजे का समय था। अब ईशान वो पलंग पर बैठा हुआ था जो लकड़ी का था, जो रस्सियों से बुना हुआ था, वो चुभ रहा था, उस पर कोई चादर भी नहीं डाली गई थी। इसके बाद जो कपड़े थे ईशान के पास उसने बिछा दिए उसके ऊपर और इसी तरह से लेट गया। अब 2 दिन मुश्किल से निकालने हैं। अब शहर में थोड़े ना हूँ जो सब अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जो मिल रहा है उससे गुजारा करूँगा। लेकिन वो जो झोंपड़ा नुमा घर था ना, उसकी खिड़कियों पर कांच नहीं था, उस पर जैसे रस्सियां लगाई गई थी ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए, लेकिन उसमें छेद थे। जो रस्सियां हम बुनते हैं उसमें छेद तो होते ही हैं, उससे बाहर देखा जा सकता था। उसने वही औरत को एक खिड़की के पास देखा जो अंदर की तरफ झांक रही थी। अब उसकी बड़ी सी मुस्कान देख ईशान को लगा ये वही औरत है, लेकिन अब हंस रही है, पहले इसने बात तक ना की थी। अब ईशान पलंग पर उसकी तरफ बैठकर बोला, कौन हो तुम, मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? अब सब गांव वालों ने कम डराया है जो तुम और डराने की कोशिश कर रही हो। वो औरत फिर से कुछ ना बोली, वो बस मुस्कुराती रही। उसके बाद उस औरत ने जो किया उसने ईशान को बहुत ज़्यादा डरा दिया। उस औरत ने अपने बड़े से नाखून निकाले, पहले तो उंगलियां वो उसने छेद के अंदर डाली, उसके बाद उसकी उंगलियों से निकले नाखून जो खुद ईशान ने देखे। ईशान ने ऐसी चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसने उन नाखूनों से उन जो रस्सियां लगी हुई थी खिड़की पर उसे एकदम काट दिया, बड़ी आसानी से मक्खन की तरह काटा, और वो रस्सियां नीचे। अब वो पूरा रास्ता खुला था, उससे वो चुड़ैल
अब ईशान को भी लगने लगा था वो चुड़ैल है, वो चुड़ैल अंदर आ सकती थी। तब ईशान भागा दरवाज़ा खोलकर। वो दरवाज़ा खोलकर सीधा बाहर की तरफ भागने लगा। तब वो चीखने लगा था और वो चुड़ैल पीछे से गायब। गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब उसने गांव वालों को बताया मेरे साथ ये हुआ। गांव वाले उस घर में आए, उन रस्सियों को देखा, वो कटी हुई रस्सियाँ। उन्हें देखकर वो समझ गए यहाँ चुड़ैल इसे मारने के लिए आई थी, लेकिन ये भाग निकला। इसके बाद अब ईशान ने कहा सच में वो चुड़ैल थी, मैंने नाखून देखे उसके निकलते हुए। इसके बाद गांव वालों ने कहा तुम्हें अब सुरक्षित जगह पर जाना होगा क्योंकि ये तुम्हारा पीछा करती रहेगी, किसी के साथ सोने की कोशिश करो। इसके बाद ईशान अब 11 बजे किसी और के घर गया। अब वहाँ पर 2 आदमी थे, एक इस तरफ सोने के लिए चला गया, एक इस तरफ सोने के लिए चला गया, यानी कि बीच वाले पलंग में अब ईशान लेटा हुआ था। उसके बाद छत के ऊपर, क्योंकि वो झोंपड़ा नुमा छत थी, छत के ऊपर से जैसे आवाज़ आने लगी। वो दोनों आदमी तो जल्दी से सो चुके थे क्योंकि उन्हें डर नहीं था। अब चुड़ैल ने उन लोगों को नहीं चुना था। जिसे मौत का खतरा होता है, नींद तो उसकी उड़ती है। ईशान की नींद उड़ी हुई थी। ईशान ऊपर की तरफ चेहरा करके खिड़कियों की तरफ देखे जा रहा, लेकिन छत से आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था छत पर कोई बिल्ली भी हो सकती है। तभी छत पर जो पत्ते वत्ते से झोंपड़ा बनाया हुआ था, उसके अंदर से किसी ने पत्ते हटाए और वो छेद सा बनाया। अब उस छेद से भयानक चेहरा उस औरत का। पहले की तरह वो बूढ़ी औरत नहीं लग रही थी, बल्कि उसका चेहरा तो किसी चुड़ैल जैसा हो गया था। लंबी सी नाक थी और उसने फिर से उंगलियां नीचे की तरफ की। उसके नाखून फिर से लंबे बाहर की तरफ निकले और उसने जो बैम्बू के जो डंडे से बने होते हैं, जिन पर झोंपड़ा बनाया गया होता है, उसे बड़ी तेज़ी से काटा और जो ठक की आवाज़ आई उसने सबको उठा दिया। वो भी उठ चुके थे और ईशान भी चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो भी उठकर बैठ गया और उसने कहा ऊपर चुड़ैल आई थी। भागकर वहाँ 2-3 लोग और आए और वो ऊपर की तरफ झांकने लगे, लेकिन वो चुड़ैल गायब। वो वहीं से जैसे गायब हो चुकी थी। कोई भी छत पर मौजूद नहीं था, ना आसपास वो चुड़ैल दिखी। गांव वालों ने उस रात बताया अब तुम्हारे पीछे वो चुड़ैल पड़ चुकी है। चाहे कोई भी आदमी तुम्हारे आसपास आ जाए, तुम्हें भागने नहीं देगी, वो तुम्हें मार कर रहेगी। कितने दिन बच सकते हो, कितने समय बच सकते हो। ईशान रोने लगा था। उसने गलती कर दी है। वो एक ऐसी जगह में आ गया है जहाँ पर वो चुड़ैल उसे मारना चाहती है। अगली सुबह तक बड़ी मुश्किल से वो जागते हुए लगभग 10 से 15 लोगों के बीच रहा। वो भी नहीं सोए, ईशान भी नहीं सोया। इसके बाद ईशान वहाँ पर था और ईशान ने मुखिया से कहा मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझे मार देगी और मैं यहाँ रहूँगा तो मारा जाऊँगा। मैं शहर जाना चाहता हूँ। मुखिया ने कहा था जाना चाहते हो तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा करेगी, वो तुम्हें मार कर रहेगी। कब तक बचोगे? ना कोई सबूत रहेगा। वो घर के अंदर आकर तुम्हें मारकर चली जाएगी और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। ईशान रोने लगा था, अब करूं तो क्या करूं? तो उसने जो मुखिया था उसने बताया एक तरीका है। वो तरीका है यहाँ पर अमावस की रात को एक पूजा की जाती है। एक बड़ी सी मूर्ति बनाई जाती है लकड़ियों की, जिसमें घास फूस रखा जाता है और वहाँ पर चुड़ैल की जगह किसी जानवर को लटकाया जाता है और उसे मारा जाता है। तुम अपनी जगह किसी जानवर को रखना, वो जलकर खत्म हो जाएगा, चुड़ैल से तुम छूट जाओगे। क्या तुम ये करना चाहोगे? अब 3 दिन बचे थे अमावस्या आने को। अब क्या कर सकता था ईशान? उसने कहा हाँ मैं करने को तैयार हूँ। इसके बाद उन गांव वालों ने कहा था यहाँ हमें वो बड़ी सी मूर्ति बनानी होगी और ज़्यादातर वो तुम्हें बनानी होगी, लकड़ियों की बड़ी सी खम्बे नुमा मूर्ति। जिस तरह से हम रावण बनाते हैं उस तरह से वो बनाने वाले थे। बड़ी सी मूर्ति बनाते, उसमें घास फूस रखते, वो जो सूखी हुई पत्तियां रखते और 3 दिन में उसे बनाते। अब ज़्यादा काम ईशान को करना था क्योंकि अपनी जगह उसे किसी जानवर की बलि देनी थी, उसे जलाकर मारना था। ईशान को पता नहीं था वो जानवर कौन सा होगा। वो जानवर भी पकड़ना ईशान को था और रात का समय निकालना भी था 3 दिन का, क्योंकि वो चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करेगी। अब पूरा दिन वो जानवर को ढूंढने में लगे रहे। कई लोग वो मूर्ति बनाने में लगे रहे। ईशान जब भी गांव में आता वो मूर्ति बनाने लगता। बड़ी सी मूर्ति थी और वहाँ बड़े बड़े डंडे लगाए गए थे। शाम हो चुकी थी और उन्होंने एक खरगोश को पकड़ा था जिसे बांध कर रखा था। 3 दिन बाद उस खरगोश को वहाँ पर जलाया जाना था। अब रात के वक्त ये दूसरी रात थी और ईशान को बार बार चुड़ैल दूर वाले पेड़ पर नजर आती, किसी घर पर नजर आती, हवा में धुएं की तरह गायब हुई नजर आती। इस तरह जगह जगह नजर आ रही थी। और उसके बाद वो एक बड़े से घर में गया जहां बहुत सारे लोग थे। दरवाज़ा खटखटाया गया। अब दरवाज़ा गांव वाले नहीं खटखटा रहे थे क्योंकि 15 से 20 लोग उस घर के अंदर थे।
वहाँ दरवाज़ा खटखटाया गया बहुत बार। उसके बाद उस दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया कि एक तगड़ा सा आदमी था जिसने एक टोपी पहन रखी थी और एक काले रंग का चोला पहन रखा था। गांव वाले उसे देखकर जैसे दीवार से लग गए। अब गांव वालों के मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, जादूगर, चुड़ैल का साथी जादूगर। इसके बाद वो जादूगर वहीं पर खड़ा रहा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो देखता रहा था ईशान की ओर। ईशान को बहुत समय उसने देखा, उसके बाद वो वापस चला गया। गांव वालों की सांस में सांस आई थी। तब गांव वालों ने बताया था, तुम्हारी जिंदगी सच में बहुत खतरे में है। ये जादूगर, ये भी अब चुड़ैल के साथ आ गया है। चुड़ैल कभी अकेली नहीं होती, हमेशा जादूगर उसके साथ होता है। जादूगर इंसानी रूप में होता है और चुड़ैल एक मृत आत्मा के रूप में, और दोनों की जोड़ी होती है। जिस किसी के भी पीछे चुड़ैल पड़ती है उसे छोड़ती नहीं, लेकिन कभी भी जादूगर उसका शिकार नहीं करता। जब दोनों किसी का शिकार करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब तो तुम देश और दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, जिंदा नहीं बच सकते। पूजा का प्रावधान करना ही होगा। तुम्हें अमावस्या तक बचकर रहना होगा। अगर ये तुम्हें मारने आ गए तो कोई बचा नहीं पाएगा। 3 दिन निकालने। अब दूसरी रात बड़ी मुश्किल से निकाली थी। कोई सोया नहीं था। वहाँ बहुत सारे दिए जलाए गए थे। रात को भी बड़ी बड़ी आग जलाकर उस मूर्ति को बनाने का काम। उससे अगले दिन भी यही काम चलता रहा और दिन के वक्त भी कई अंधेरी जगह पर वो चुड़ैल दिखती रही थी। वो जादूगर जो दिन के वक्त भी सफ़र कर सकता था, कई कोनों में दिखता रहा, जैसे वो ललचाए हुए थे ईशान को मारने के लिए। अब ये अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात दोपहर तक वो मूर्ति बना ली गई थी। वहाँ पर जो मूर्ति बनाने का काम था वो ईशान किया करता, और अपनी जगह खरगोश की जगह अगर बड़ी बलि मिल पाती उसके लिए उसे जंगल में भेज दिया जाता और जंगल में वो शिकार करने की कोशिश करता अकेला। अब उसे कहा गया था अगर जादूगर से सामना हुआ तो भाग कर आ जाना गाँव में, यही बचने का तरीका है, वरना वो जादूगर भी तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम मरोगे रात में, दिन के वक्त वो तुम्हें मारेगा नहीं। यहाँ पर ईशान की जो जान थी वो गले तक आई हुई थी। किसी तरह दोपहर तक वो जंगल में गया। जब वापस आया, पूरी जो वो मूर्ति थी तैयार हो चुकी थी। सारे पत्ते लगा दिए गए थे, आग लगाई जाती और खरगोश को बीच में रखा जाता और जला दिया जाता। इसके बाद आज़ादी मिल जाती ईशान को। दोपहर तक काम हुआ। अब ईशान वहाँ पर आ गया था, भीड़ में वो छिपा हुआ था। इसके बाद वो बार बार भगवान का नाम ले रहा था। इसके बाद उस गाँव में एक मंदिर था। क्योंकि ईशान को ये बुरा लग रहा था कि उसकी जान तो चलो जाती, ये उसकी गलती थी, वो चुड़ैल के सामने आया। वो ना तो नॉनवेज खाता था, ना ही वो किसी जानवर को मारना पसंद करता था। वो कमज़ोर दिल का था, या कहें ताकतवर दिल का, कि किसी को मारना नहीं चाहता था, भले ही खुद मर जाए। अब वो गलती कर रहा था, अपनी जगह बलि किसी और जानवर की, इसलिए भगवान से माफ़ी मांगने के लिए आया था। वो मंदिर में अकेला पहुंच गया था और अब उसे मौत का भी डर नहीं था, क्योंकि जैसे उसके ऊपर वजन पड़ने वाला था एक बलि का, किसी और की जान उसके कारण गई। जैसे ही वो उस मंदिर से बाहर निकला, उसका ध्यान उस मूर्ति पर गया। वो मूर्ति के पीछे बड़ा सा खड्डा था। अब सामने सीढ़ियां बनाई गई थी, उन सीढ़ियों से चढ़कर वो खरगोश को ऊपर बांध देता, उसके बाद वो वापस आ जाता। लेकिन जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो खड्डे के ऊपर बनाई गई थी, यानी कि बस उसे हल्के से धागे से टिकाया गया था और नीचे खड्डा था और नीचे पत्ते ही पत्ते। उसे पता तक नहीं था नीचे खड्डा बनाया गया। अब उसे बताया गया था सीढ़ियाँ चढ़ना है, खरगोश को बांधना है, नीचे आ जाना है। लेकिन उसने देखा अगर वो सीढ़ियों पर चढ़ा तो वो जो सीढ़ियाँ थी वो रस्सी के सहारे खिसकती और नीचे गिरती, और वो भी उस खड्डे में गिरता। वो खड्डा काफ़ी गहरा नजर आ रहा था। तो ये चेक करने के लिए वो पीछे से छिपके से गया। वो मूर्ति के नीचे देखने लगा वो खड्डा कितना गहरा है। बड़े से डंडे को उसने नीचे डाला था। ये लगभग 8 से 10 फुट का खड्डा था, जिसमें बस जलने वाली लकड़ियां और पत्ते रखे गए थे। वो उस खड्डे में गिर जाता और शायद उसे भी जला दिया जाता। ये गांव वालों पर भी उसे भरोसा ना रहा था। अब उसे लग रहा था यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उल्टे पांव भागा था। 3 किलोमीटर का सफ़र चलकर किया था। उसके बाद उसे घोड़े मिले थे। कुछ लोगों ने वहाँ अगले जो गांव थे वहाँ घोड़े रखे हुए थे। उसने किसी पर भी यकीन नहीं किया और घोड़े बैलगाड़ियों के सहारे आगे तक पहुँचा। वहाँ से बस पकड़ी और पास के एक छोटे से कस्बे में पहुँचा जहाँ पुलिस थाना था। काफ़ी किलोमीटर का सफ़र किया था उसने। उस
रात के 11 बजे उस कस्बे में पहुंचा था और पुलिस स्टेशन में ये कह रहा था मुझे मारने की कोशिश हो रही है। वहाँ गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की। एक चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी, एक जादूगर है, ये कहानी वो कहानी। पुलिस वाले सुनते रहे। कोई पुलिस वाला हंसा नहीं था, जैसे उन्हें पता था वहाँ क्या होता है। वहाँ उस रात वो रुका था और उसने कहा था वो चुड़ैल मुझे मारने आएगी, वो जादूगर मुझे मारने आया था। वो लॉकअप में अंदर रुका था और लॉकअप की वो सलाखें भी शायद मोटी थी, काटी ना जा सके, और वो पुलिस वाले भी वहीं जागते रहे। कोई नहीं आया था, ना कोई चुड़ैल ना कोई जादूगर। अगले दिन बहुत सारे पुलिस वाले उसे लेकर उस गांव की तरफ गए थे। वहां घोड़ों के सहारे उस गांव तक पहुंचा गया था और जब उस गांव पहुंचे, टूटे फूटे खंडहर, 40 से 50 साल पुराने खंडहर घर, कोई झोंपड़ा नहीं, कोई भी वहां पर फसल बीजी नहीं हुई थी, सड़कें नहीं बनी थी, पगडंडी नहीं बनी थी। वो पीपल का एक पेड़ जिस पर रखे हुए वो गले हुए दिए जो बहुत सालों से शायद बारिश के कारण इस तरह से गल गए थे। कोई गांव यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो पुलिस वाले ने कहा था। यहाँ पर गांव बहुत समय पहले उजड़ चुका है। कहते हैं कि उस समय लोगों की यहाँ पर बलि दी जाती थी। चुड़ैल को खुश करने के लिए लोगों को एक मूर्ति के अंदर, लकड़ी की बनी मूर्ति के अंदर बांधा जाता, उसे जला दिया जाता, खड्डे में डाला जाता, जला दिया जाता। इंसानी बलि चुड़ैल के लिए दी जाती थी और गांव वाले ये किया करते थे। उसके बाद कई आदिवासी आसपास के गांव वालों ने उन पर हमला किया और पूरे गांव को जला दिया था। तब जाकर इस गांव का खात्मा हुआ और लोग भी यहाँ से भाग गए थे। वो जो चुड़ैल को मानते थे कहाँ से आए, बाकी गांव वालों को कैसे मिलाया, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन तब से ये गांव मौजूद नहीं है, कोई यहाँ नहीं रहता। कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि आज भी चुड़ैल घूमती है और जो कोई यहाँ फंसता है उसे जलाकर मार देते हैं। वो भूत प्रेत, इंसान नहीं रहता उस गांव में, भूत रहते हैं जो रात को दिखते हैं और लोगों को फंसाकर जला देते हैं। कई लोग जले हुए, कई लोगों की जली हुई लाशें यहाँ पर मिली। खड्डे के अंदर जली हुई लाश मिलती लेकिन सबूत कोई ना, खंबे से लटकी हुई लाश मिलती जली हुई लेकिन सबूत कोई ना। कौन करता था ये? पुलिस वालों का भी मानना था यहाँ वो चुड़ैल, वो गांव के लोग, भूत लोगों को मारते हैं। लेकिन कहते हैं सरकारी संस्थाएं इन बातों को मानती नहीं, इसीलिए वो पुलिस वाले भी उन गांव में शाम के वक्त जाने से डरते हैं। तब जाकर ईशान समझ पाया था उसे फंसाया गया था चुड़ैल के डर से और उसे भी वहां पर जलाया जाता। ईशान उस गांव को छोड़कर भगवान का धन्यवाद करके निकला था कि वो जिंदा बच गया। उसे दोबारा ना कोई चुड़ैल दिखी, ना कोई जादूगर दिखा। उसे फंसाया जाता और उसने ये बात अपने दादाजी को बताई थी और दादाजी ने कहा था वहाँ इस तरह की तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस ज़माने में इस तरह लोगों को मारा नहीं जाता था। ये कल्चर कहाँ से आया कोई नहीं जानता था। अब भी उस गांव में जाने से लोग डरते हैं और वो कोई गांव मौजूद भी है, कई लोगों का मानना है ये झूठ है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।